अब तक आपने देखा, फूलेश्वरी के टोकने के बाद भी सरोजा बच्ची को अपने कमरे में ले जाती है। माधव बच्ची की वजह से रात भर सो नहीं पाता। सुबह उठने के बाद माधव बल्ली को अपनी रात भर की उलझन के बारे में बताता है। माधव की ये बात फूलेश्वरी सुन लेती है और उसे माधव के लिए अच्छा नहीं लगता। फूलेश्वरी सरोजा से बच्ची के बारे में पूछती है। सरोजा जवाब देती है कि बच्ची सो रही है। तब फूलेश्वरी सरोजा से माधव की अधूरी नींद पर सवाल करती है। सरोजा सफाई देती है कि सिर्फ 1-2 दिन की ही तो बात है। फूलेश्वरी एक बार फिर दोहराती है कि किसी के बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और सरोजा को रसोई की जगह बच्ची के साथ होना चाहिए। सरोजा इत्मीनान दिलाती है कि वो जल्दी ही रसोई में काम खत्म करके बच्ची के पास चली जाएगी। तारा अगरबत्ती का धुआं देने के लिए सरोजा के कमरे में आती है, लेकिन गलती से अगरबत्ती की गर्म राख बच्ची के हाथ पर गिर जाती है। बच्ची बहुत जोर से रोने लगती है, लेकिन सरोजा को रसोई में कुछ भी सुनाई नहीं देता। सरोजा और फूलेश्वरी के सामने अचानक से मंजू अपनी बच्ची के साथ पहुंचती है और सरोजा पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाती है। सरोजा सफाई देना चाहती है, लेकिन फूलेश्वरी उसे चुप करा देती है और मंजू को सही ठहराती है। मंजू अपनी बच्ची को अपने कमरे में रखती है। तब फिर से सरोजा बच्ची को अपने पास रखने के लिए कहती है। सरोजा कहती है कि अभी मंजू बीमार है और उसका इन्फेक्शन बच्ची को लग सकता है, इसलिए बच्ची का मंजू से दूर रहना जरूरी है। मंजू नहीं मानती, लेकिन सरोजा मंजू की ममता की दुहाई देकर बच्ची को अपने साथ ले जाती है। फूलेश्वरी और तारा ये देखते रहते हैं। फूलेश्वरी फिर से हैरान हो जाती है और तारा सरोजा का बच्ची के लिए प्यार देखकर आशंका जताती है कि कहीं उसे भी बेटी ना हो जाए। फूलेश्वरी आपे से बाहर हो जाती है और फैसला करती है कि उसे सरोजा को काबू में करना ही होगा। अब आगे। चलो, क्या हो गया आदित्य? अब हम आपको साफ कर देंगे, है ना? चलो, अब हम अपनी गुड़िया रानी को तैयार करेंगे। तुम्हारी चाची ये सब काम पहली बार थोड़े ना कर रही है। जानती हो आदित्य, हमारी एक मौसी थी और उनका बेबी भी हमारे घर पर ही हुआ था। हम उसको रोज नहलाते थे, तैयार करते थे, बॉटल में दूध देते थे। इसलिए तुम बिल्कुल मत डरो। चलो चलो चलो, हम तुम्हारे कपड़े बदल दे जल्दी से। भगवान ने हमें आदित्य का ख्याल रखने के लिए तो ये सब सिखा के भेजा है ना? चलो चलो चलो, बस 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 बस। चलो चलो चलो, हारा दूध गुद गुद करके पी जाओ। अरे यार बल्ली, इतनी भूख लगी है ना कि हम तो आज घर का सारा खाना खा जाएंगे। ये सही कहना, तो यही हाल हमारा भी है। अरे पेट में ना चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ यार बल्ली, और हमारी तो आंखें इतनी जल रही है ना कि क्या बताएं। बस खाना खा के ना जल्दी से चद्दर तान के घोड़े बेच के सो जाएंगे हम। फिर पता नहीं रात को सोने मिले ना मिले। अभी जितना सोना है सो लो, फिर ये मौका रात में हो ना हो। क्या बात है भैया, लगता है आज फिर भाभी आपको सोने नहीं देंगे। पागल हो गया क्या? जब जब तेरे कमरे में रात को बेबी बैंड ऑर्केस्ट्रा बजेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। अब अंदर चले, नहीं तो मेरे पेट के हाथी ना तुझे कुचल देंगे। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। अम्मा आज क्या बनाई है खाने में? पता है हमें ना बहुत जोरों से भूख लगी है। पता है हाथी घोड़ा खच्चर सब दौड़ रहा है पेट में। भूख लगी हमारे राजा बेटा को, तो फिर जमकर खाने के लिए तैयार हो जाओ। आज खाने में गर्मा गर्म पुलाव और गुलाब जामुन बने। अरे वाह बड़की अम्मा, पुलाव और गुलाब जामुन, ये तो माधव भैया के फेवरेट है।
बड़की अम्मा सिर्फ माधव भैया का ही फेवरेट बना है, हमारा नहीं। अरे सब्र करो हमारे राम लखन। वो क्या कहते हैं, तुम्हारा फेवरेट गर्मा गर्म टिक्की और बैंगन, वो भी बनवाया है साथ में। हाँ क्या बात है बड़की अम्मा, वाह मजा आ गया। सच कहे अम्मा, आप इस दुनिया की ना सबसे अच्छी अम्मा हो। तू भी दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है, हमारा राजा बेटा। वो तो हम है। लेकिन माँ की याद तो तुझे तभी आती है जब तेरे पेट में चूहे कूदते हैं, बाकी माँ से कोई मतलब ही नहीं। अम्मा। हाथ मुंह धो ले, खाना लगवाते हैं। हाँ नहीं अम्मा, क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना अम्मा, सरोजा जी ने भी अभी खाना नहीं खाया होगा, तो हम सोच रहे हैं कि हम उनके साथ खा लें, वही लगा देंगे। सदा साथ निभाए बेटी, पर बेटा ही चाहिए। अम्मा वो क्या है ना, सरोजा जी ने भी खाना नहीं खाया होगा, तो हम सोच रहे हैं कि हम उनके साथ खा लें, वही लगा देंगे। बेटा आजकल कौन सा रंग पसंद है तुझे सबसे ज्यादा? रंग? क्यों? पता ना। नारंगी। एक काम कर, ये नारंगी रंग की ढेर सारी साड़ियां ले आ। अरे आपके लिए ना अम्मा, हम शहर की सारी नारंगी साड़ी ले आएंगे, और का क्यों बल्ली? हमारे लिए नहीं बेटा, अपनी सरोजा जी के लिए ले आ। क्या है कि उसी के पल्लू से बनकर रहना है तुझे, ले आ। क्या अम्मा आप? चुप, ज्यादा अम्मा अम्मा करने की जरूरत नहीं है। तारा बहू, माधव की थाली लगाओ। पता नहीं ये किस हाल में होंगे, रात भर बेचारे सोए भी नहीं ठीक से, और एक शिकायत तक नहीं की। थैंक यू भगवान जी, हम बहुत लकी हैं इन्हें अपने पति के रूप में पाकर। सिर्फ आप ही लकी नहीं है, लकी तो हमें सरोजा जी, जो हमें आप जैसी धर्मपत्नी मिली। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा चलिए अब ये बताइए, आप हमसे कितना प्यार करती हैं? धीरे बोले, आदित्य जग जाएगी। ऐसे कैसे जग जाएगी? हम कोई लाउड स्पीकर लेके पूछ रहे हैं आपसे। बताइए ना, कितना प्यार करती हैं हमसे? बहुत ज्यादा। अच्छा बाबा ठीक है, आपको हमें दूर से प्यार करना है ना, तो वैसे ही कीजिए, बस प्यार करिए, हम उसी में खुश हैं। धर्मपत्नी जी, हमें ना बहुत जोर से भूख लगी है, ये देखिए हमारे पेट में से ना आवाजें भी आ रही हैं। प्लीज आप जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दीजिए ना, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। सुनिए ना, हम अभी आदित्य को अकेले छोड़ करके नहीं जा सकते। आप चाची जी से कहिए, वो आपका खाना निकाल देंगी प्लीज।
हम कौन सा कह रहे हैं कि आप आदित्य को अकेले छोड़ के जाइए। हम हैं ना इनके पास। और वैसे भी हम तो उनके सबसे अच्छे चाचा है ना। देखिए आपको भूख लगी है, आप जाकर के खाना खा लीजिए प्लीज, रुकिए नहीं। सच में हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है और हमने प्रॉमिस किया है कि हम आदित्य को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएंगे। आप सब कुछ जानते हैं ना, बस 1-2 दिन की बात है। प्लीज आप जाकर के खा लीजिए। मंजू दीदी, खाना बन गया है, हम आपके लिए अभी भिजवाते हैं। नहीं तारा, रहने दो, हमें भूख नहीं है। अरे दीदी, ये कोई बात थोड़ी हुई। वैसे जब से आपको आदित्य हुई है ना, आप कहीं खो से गई हैं। जरा देखिए अपना चेहरा। पहले तो आपका चेहरा चांद की तरह चमकता रहता था और अब कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अरे भाई, ये कोई बात थोड़ी हुई। बच्चा तो सभी औरतों को होता है ना, हमें भी तो गुड्डा हुआ था ना। हमने कौन सा खाना पीना छोड़ दिया था, हम तो और उल्टा खूब खाते थे, खूब खाते थे। एक आप हैं, जब भी खाने के लिए पूछो भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है, बस यही सुनते रहते हैं हम तो आपसे। इन्हीं को पता नहीं क्या हुआ है। अब बेटी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाना पीना सब छोड़ दे। कुछ नहीं बचा। पहले हमारे पति को हमसे दूर किया, फिर हमारे मन को रोंदा। जब से इस घर में आई है ना, हमारा एक एक सुख को नोचे जा रही है। हे भगवान, हमें इससे छुटकारा दिलवाई, छुटकारा दिलवाई। तारा बहू, तारा बहू, जी अम्मा जी। एक काम करो, अच्छे से अदरक और इलायची डाल के एक कड़क सी चाय बना कर ले आओ हमारे लिए। सर दर्द के भनभना रहा है हमारा। ठीक है अम्मा जी, हम अभी लाए। हाँ, ले आओ। जी अम्मा जी, क्या हुआ? माधव ने खाना खाया? पूछा हमने, तुम्हारे पति ने खाना खाया? नहीं अम्मा जी, हमें पता नहीं है, शायद खा लिया होगा उन्होंने खाना। कमाल है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पति ने खाना खाया या नहीं खाया ये पता ही नहीं है तुम्हें? दरअसल अम्मा जी, ये आए थे हमारे पास और अपने साथ खाना खाने के लिए बोल रहे थे, पर हमें उस वक्त बिल्कुल भूख नहीं थी। इसीलिए हमने इनसे कहा कि चाची जी को बोल दें, वो खाना निकाल देंगी। अम्मा जी, हम आदित्य को छोड़ करके आ नहीं सकते थे ना, बस इसीलिए। आदित्य, 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 नहीं सुनना हमें ये नाम एक और बार। हमारा बेटा भूख से बौखलाया हुआ है, पूछे हम उससे, खाना लगा देते हैं। बोला नहीं अम्मा, सरोजा भूखी होगी, उसके साथ खाएंगे। और तुम्हारे लिए
उसके मन की, उसके प्रेम की कोई कीमत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मंजू के बच्चे के लिए अपने फर्ज को निभाना पत्नी धर्म निभाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा माधव दुनिया का पहला ऐसा पति होगा जो अपनी भूख को भुलाकर अपने पत्नी की भूख की चिंता करता है। और शायद तुम दुनिया की ऐसी पहली पत्नी होगी जिसे ये मालूम ही नहीं कि उसके पति ने खाया कि नहीं खाया। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किस मिट्टी की? ये तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे पति से है। उसके प्रति तुम्हारा फर्ज सबसे पहला है, बाद में जितनी चाहे समाज सेवा करती रहना। इस बार हमारा बेटा, हमारा माधव बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही कोने में पड़ा हुआ है। क्यों? क्यों सरोजा बहू, क्यों? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? है जवाब? अम्मा, इसका जवाब हम देते हैं। अम्मा, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने ऐसी सरोजा जी पर नाराज क्यों हो रही? अम्मा, हम सच बताएं आपको, आप जैसा सोच रही ना वैसा कुछ नहीं है। हम तो भर पेट खाना खाकर बस अपनी नींद पूरी कर रहे थे। सच कह रहे हैं? हमारी आंखों में देख कर बोल बेटा, खाना खाया तूने? आप बल्ली से पूछ रही थे? बल्ली के साथ ही तो खाया था हमने। माधव भैया, आपने झूठ क्यों बोला? अरे हमने साथ में खाना कब खाया? बल्ली, हम नहीं चाहते थे कि अम्मा सरोजा जी की और बेइज्जती करें, बस इसलिए हमने झूठ बोला। और तुम भी अब चुप ही रहे, समझे? चलो। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। बाइक कैसी लग रही है? अरे मस्त है। बस बल्ली रुक। आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? कुछ नहीं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, चलिए घर चलते हैं। अरे नहीं जाना यार घर। वह तेरे बाप की सड़क है क्या? गाड़ी कहीं भी लगा दी। ए, जबान संभाल के, ठीक है? हम क्या जबान संभाले? अंधे तो तुम लोग हो गए हो, कहीं भी गाड़ी लगा दी। समझ नहीं आती क्या? फोड़ू क्या? हाँ, फोड़ू क्या? तेरे तो बकवास करता है, तमीज नहीं है बात करने की। चल निकल, निकल यहाँ से। यार निकल। भैया आराम से, अबे जल्दी निकलो, गुस्सा नहीं देख रहे हो? पिट जाओगे सालो, जल्दी निकलो।
जल्दी। भैया दिखाइए। भैया इतना गुस्सा किस काम का? गुस्से में आपने अपने आप को चोट लगा ली ना? भैया हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सरोजा भाभी ने ऐसा कह क्या दिया है। कहाँ है ना बल्ली, तभी तो गुस्सा आ रहा है हमें। तुम खुद एक बात बताओ, अगर तुम भूख से मर रहे हो और तुम किसी का इंतजार करते हो अपनी भूख मार के कि हम साथ में खाना खाएंगे, और तुम्हें ऊपर से ये जवाब मिलता है कि हमें भूख नहीं, हम चाची को बोलते हैं आपके लिए खाना लगा दो। कैसा लगेगा तुझे बल्ली? भैया आप भाभी से सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। भैया कभी कभी ऐसा होता है कि सच में भूख नहीं होती है। कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें? बड़ी बात हो गई बल्ली, हो गई बड़ी बात। हमें पता चल गया कि उनके दिल में हमारे लिए क्या जगह है, और उन्हें भूख इसलिए नहीं थी क्योंकि वो खाना खा चुकी थी। हमारे लिए इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? हमने इंतजार किया ना। भैया आप भाभी पर ना लगातार केस पे केस फाइल किए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने भाभी से पहले से कहा था कि आप उनके साथ में खाना खाएंगे? चलिए उस बात को भी गोली मारी। आप इतने पक्के से कैसे कह सकते हैं कि भाभी ने खाना खा लिया हो? जहां तक हम भाभी को जानते हैं तो आपसे कोई बात छुपाती नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो आपसे कह देती।